योवशिप, मशाल के संपादक सुभाष त्रिपाठी ने नंदगंज के जाने माने सज्जन, परोपकारी, दानी ठाकुर मक्खनलाल सिंह, जिन्होंने अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाएं खोली, उनके खिलाफ जो अपने अखबार में बकवास छापी है कि वह याश हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, बंबई से आवारा लड़कियों को बुलाकर ऐश करते हैं। योवशिप, वो सब झूठ है, बेबुनियाद है, जलालत से भरा इंसान, और ये सब ब्लैकमेल करने का एक गंदा तरीका है। योवशिप, मानहानि के संगीन मामले में मैं सिंह साहब की तरफ से पैरवी करते हुए अदालत से यह दरखास्त करूंगा कि दफा 502 के मातहत सुभाष को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर वर्शिप, मैं आपसे पूछता हूं कि जो कुछ मैंने सिंह साहब के बारे में देखा और सुना, उसे एक पत्रकार होने के नाते नंदगंज की जनता तक पहुंचाना मेरा गुनाह है या फर्ज? योर वर्शिप, सुभाष ने शरीफ बनने वालों को बेनकाब किया है। उसने जो कुछ भी लिखा है वो एक ईमानदार पत्रकार का फर्ज है। बेईमानी, रिश्वतखोरी, खुदगर्जी, मतलब परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई है, लोगों को आगाह किया है। मिस्टर सुभाष, अगर आप ठाकुर मक्खनलाल उर्फ सिंह साहब को माफीनामा लिख कर दें और उसे मशाल में भी छापें तो मैं आपको इस केस से डिस्चार्ज कर सकता हूं। योर वर्शिप, म्यान से निकली हुई तलवार और कलम से निकले हुए शब्द ढोंगियों और जालिमों को खत्म करने के लिए होते हैं, उनके सामने सर झुकाने के लिए नहीं। मुल्जिम सुभाष त्रिपाठी को ठाकुर मक्खनलाल के खिलाफ झूठे लेख लिखने और छापने के आरोप में अदालत ज़ेर दफा 502 ताज़ीरात हिंद 6 महीने कैद की सजा देती है। थैंक यू योर वर्शिप। देखा, सच्चाई की हार, झूठ की जीत, हमें मालूम था। मालूम है। सुभाष, मुझे अफसोस है कि मैं... अफसोस क्या? तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे होनहार वकील हो। लेकिन दोस्ती के नाम पर एक प्रार्थना है, मशाल की ज्योति को जलाए रखना। प्रार्थना की आज्ञा दो। मैं मशाल की ज्योति को अपने खून से जलाए रखूंगा और तुम्हारे आदर्श पर कायम रहूंगा। मशाल मशाल मशाल, जिस मशाल को बंद कराने के लिए मैंने अपने भाई के खिलाफ गवाही दी थी, वो मशाल आज भी सप्ताह में 2 बार प्रकाशित हो रहा है और हमारे काम की नुक्ताचीनी करते हुए हमें बराबर बदनाम करने में लगा है। मैं कहता हूं, मशाल को उसी की आग से जलाकर राख कर देना चाहिए। मशाल को बंद करवाना चाहिए। मशाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सॉरी सर, हमें मशाल बंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शांत हो जाइए। मैं मशाल के बारे में हर बहस को खत्म करके आज के एजेंडा पर कार्रवाई शुरू करता हूं। लिहाजा अब श्री शुक्ला जी 3 इक्के नामक क्लब को लाइसेंस देने के बारे में अपनी राय जाहिर करेंगे। मैंने पिछली मीटिंग में हुई बहस पर काफी सोच और विचार किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 3 इक्के क्लब को लाइसेंस दे दिया जाए। इससे नंदगंज के कम से कम 150 लोगों को रोजी मिलेगी। ठीक है। दूसरे, काउंसिल को क्लब की आमदनी पर 10% टैक्स के रूप में और 1000 रुपया महीना लाइसेंस फी के रूप में मिलेगा। सुनिए, मैं संपादक जी से मिलना चाहती हूँ। जी, मैं शादी के विज्ञापन लेता हूँ। अगर मुझसे कोई समस्या हल हो सके तो। जो आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए ना। रवि जी, एक सुंदरी आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते। नमस्ते। मशाल के संपादक आप हैं? जी, आजकल तो मैं ही नहीं। कहिए। नहीं, तुम काम करो साहब, अपना काम करो। कितनी शर्म की बात है, बच्चों के स्कूल के पास 3 इक्के क्लब खोला जा रहा है और मशाल चुप है। जी नहीं, मशाल में लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वो सब मैंने पढ़ा है, लेकिन आपके कलम में वो शक्ति होनी चाहिए जो जनता को अधिकारों के लिए लड़ना सिखा सके, जो अन्याय के खिलाफ मोर्चा लेना सिखा सके।
सुभाष जी की रचनाओं में एक आग थी, एक जोश था। लेकिन आजकल जो आप लोग लिख रहे हैं उसमें कोई बात ही नहीं है। सुभाष लेखक है और मैं एक वकील हूँ। मुझे सोच समझ कर लिखना पड़ता है। यानी कि आप कानूनी दांव-पेच से डरते हैं? डरता नहीं, होशियार रहता हूँ देवी जी। मेरा नाम अरुणा है, मैं यहाँ के स्कूल में टीचर हूँ। और मेरा नाम रवि। आइए, आपसे मिलकर, आपके विचार जानकर, आपका उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई अरुणा जी। बैठिए। आपने एक नागरिक के नाते अपना कर्तव्य अनुभव किया, वरना आज के समाज में कौन किसी की चिंता करता है। सिंह साहब इतने महान हैं कि वो अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में नंदगंज की उन्नति हुई। 3 इक्के क्लब को लाइसेंस देने की जो सिफारिश उन्होंने की है, उससे नंदगंज की शान में 4 चांद लग जाएंगे। मेरी आवाज है सिंह साहब, और अब जानकी दास का भाषण होगा। बंद करो इसे। जी हाँ, बड़ा बोर है। ये लड़की कौन है? जी, आहा, हुजूर, ये वो शय है जो मुस्कुराती है तो मोती चमकते हैं, और जब बोलती है तो फूल बरसते हैं, और जब चलती है तो बाय गॉड हवा रुक जाती है। स्टॉप। नाम है अरुणा, पुजारी की गोद ली हुई अनाथ लड़की। उनकी बहन के साथ नासिक में रहती थी, वो गुजर गई, तो अब पुजारी के साथ यहीं रहती। बीए पास है और अपने काउंसिल के स्कूल में आजकल टीचर है हुजूर। और रवि के साथ सुभाष के अखबार का काम भी संभालने लगी। हुजूर, ये सारी बातें मैंने इनको बताई हैं। इतनी हसीन और पढ़ी लिखी लड़की दुश्मनों के साथ। अरे क्या पकड़ोगे? अरे ये क्या, हार गए ना? धुंधु दादा, बीड़ी के लेवल का प्रूफ। अबे 36 मरतबा कहा, घरेलू मामले में दखल मत दिया कर। तुझे मालूम है ना कि मैं इस प्रेस का मालिक हूँ, प्रूफ भी मैं देखूं। चल आएगा, खत लो। क्या ब्यूटीफुल फोटो बीड़ी के लेबल पे छापा है। बड़े दिमाग वाला आदमी है। बीड़ी पीने वाला तो इसे ले गई, लेकिन नहीं पीने वाला भी फोटो के लिए लेगा। क्या सुंदर लड़की है। ओए ओए। क्या कहा? ये सुंदर लड़की है, ये सुंदर लड़की है। ये सुंदर है, लेकिन तुम अति सुंदर हो। सच कहता हूँ, ये तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर नहीं है। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। ताज पिक्चर चलो ना। चले। कौन सी पिक्चर? जवानी दीवानी। जवानी दीवानी। अरे हाँ, मगर वो सिनेमा मालूम है किसका है? मक्खनलाल सेठ का, जिसने सुभाष को अंदर करवा दिया था। फिर दूसरे सिनेमा में चलो ना। दूसरे सिनेमा में अपने काम की पिक्चर नहीं है। चलो ना। यू सर्टिफिकेट है। ये सब हो क्या रहा है? गार्डन है क्या? चुप। नहीं दादा। चलो, काम की बात करो। दादा, क्या है? हनुमान छप तबकीर का नया विज्ञापन मिला है। सैंपल फ्री। फ्री? हाँ। ला ला। तुम भी खेचो। ठीक है, तो समझो फायदे में। ढूंढू दादा, होल्ड इट, ब्यूटीफुल। वाह वाह। जिस बात का डर था वही हुआ। पुलिस इस प्रेस की तलाशी के लिए वारंट लेकर आ रही है। पुलिस? हाँ। रवि। क्यों? रवि। सॉरी रवि, सॉरी। पुलिस? हे भगवान, बाप दादों का छापखाना, इनका मशाल तो हम सबको बर्बाद कर देगा। ये रहा तलाशी का वारंट। वारंट? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं हम लोग शरीफ हैं। ढूंढू दादा, ये मशाल का मामला है। रवि साहब, ऊपर से आर्डर आया है कि मशाल के लेख जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, और इस सिलसिले में मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी। आप शौक से तलाशी ले सकते हैं। चलो तलाशी लो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर उमा देवी ने मैना को अपने हृदय से लगा लिया। आ गई बेटी? आज जरा देर हो गई बाबा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। लो, भूख तुझे लगी है और नाम मेरा लगा रही है। इतनी थकी और परेशान नजर आती हो। वो तो इसलिए कि आज पुलिस ने मशाल के दफ्तर की तलाशी ली। अरे क्यों? बस वही पुरानी बात। आप तो जानते हैं बाबा, यहाँ के कुछ स्वार्थी लोग सच्चाई के दुश्मन बन गए हैं और मशाल की रोशनी बुझाने पर तुले हुए हैं। सच्चाई सूरज के समान होती है,
उसकी रोशनी कोई नहीं बुझा सकता बेटी। तलाशी में कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं मिली? होती तो मिलती ना, वो तो बस अपना समूह लेकर चले गए, खाकी वर्दी वाले। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कभी कभी तेरी चिंता होने लगती है। मेरी चिंता? आखिर तू लड़की है, कभी किसी की दुश्मनी के कारण कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरी समझ में तेरा वहां जाना। मुझे वहां जाने से ना रोकिए बाबा, मुझे मशाल से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ मैं कुछ करूं, किसी के काम आऊं। एक मशाल ही तो है जो मेरे सूने जीवन को एक अर्थ देता है। तो क्या मैंने तुझे कभी पिता का प्यार नहीं दिया? बाबा, अगर मेरे माता पिता होते तब भी वो तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर ना होते। फिर भी वो मुझे कभी कभी याद आते हैं। मैं सोचती हूँ वो कौन थे, कैसे रहे होंगे जो मुझे इस मंदिर के द्वार छोड़कर चले गए। मन को छोटा ना करो बेटा, तुम तो इतनी भाग्यवान हो कि भगवान के चरणों में पली। जाओ अब जल्दी से खिचड़ी बना लो, दाल रोटी बनाने में बहुत देर हो जाएगी। जाओ। मैं आपको बताना ही भूल गई, आज स्कूल कमेटी की मीटिंग थी। जी? कहाँ खोए हुए हैं आप? वो कुछ नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? हाँ, अगर तुम नहीं आती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। अच्छा, लेकिन क्यों? वो ये उपहार देने के लिए। उपहार? प्रिय अरुणा को जन्मदिन के शुभ अवसर पर। जन्मदिन? मेरा जन्मदिन? आप तो जानते हैं रवि जी कि मेरा जन्मदिन किसी को नहीं मालूम। अरुणा, दरअसल आज के मशाल में तुम्हारा लिखा हुआ लेख पहली बार छपा है। आज एक नई लेखिका का, एक नई प्रतिभा का, एक नई अरुणा का जन्म हुआ है, इसलिए मैंने, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर दो। नहीं, ऐसे मत कहिए। मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने मेरा उत्साह बढ़ाया। कितना अच्छा पेन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी से लिखा करूंगी और इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। अरुणा, तुमने मेरी भेंट स्वीकार की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज नंदगंज के लिए बहुत ही महान दिन है, इसलिए कि आज तीन इक्के क्लब का उद्घाटन है और इसी खुशी के मौके पर हम आपको ड्रिंक फ्री पेश करते हैं। तो आज से आप लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाना शुरू कीजिए। तरीका बिल्कुल आसान है। रोज रात को 2 नंबर खुलेंगे, पहला रात को 8 बजे और दूसरा रात को 11 बजे। ये जुआ नहीं बल्कि एक खेल है, तफरी की तफरी और फायदे का फायदा। ये दोनों लकी नंबर ताश की गड्डी से 3 पत्ते खींचकर रूप और जवानी की मलिका मैडम कंचन अपने हाथ से निकाला करेंगी। आइए 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 दोस्तों, इस खेल की खूबी यह है कि इसमें आपके लिए 9 चांसेस हैं और क्लब के लिए सिर्फ 1। लगाइए जी, भर के लगाइए, लगाइए। द्वारका बाबू, आप अगर हार गए तो? मैं तो आपसे हारने के लिए कब से तैयार हूँ कंचन देवी, मगर आप मौका ही नहीं देती। दोस्तों, अब मैं मैडम कंचन से अर्ज करता हूँ कि वो आज का ओपनिंग अपने हाथ से खोलें। दिया, बढ़िया, 357 जिसका लगा हो वो अपने पैसे उस काउंटर से ले ले। अरे छनाछन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं, हलवा पूड़ी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं। 3, 5, 7 3, 5
पंजा। अरे लो राजा, नहीं सोचा था। जय हो कांचन देवी की हमार पुपारा हुई गवा। पंजा आया, पंजा। ला वाह वाह, जल्दी ला भैया, जल्दी जल्दी, कल भी लगा परसों भी लगा। आगे बढ़ो, भैया, ये लो भैया पंजे का पैसा दो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बाहर कहाँ है? एक बनारसी सादा। अभी देते हैं भैया, पंजे का पैसा दो। हमारा पैसा तो दो। अरे देते हैं, पर्ची कहाँ लाओ? दिया है क्या? लो पंजे का पैसा लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, का माल लाओ। लो भैया तुहार माल। ये चक्कर क्या है? जरा ठहर जा, नया पंची है। धोंडू भैया, ये बहुत बड़ा चक्कर है। कांचन देवी प्रसन्न होई गवा, ये सब उसका ही चमत्कार है। हमको भी दर्शन करा दो। भैया वो की दर्शन की जरूरत नहीं, यही माल लगाओ और यही माल पाओ। क्या मतलब? मतलब ये भैया की मटका है, मटका। मटका पानी का? पानी का मटका नहीं, ये तो छन छनाछन का मटका है। एक नोट डालो और 9 नोट निकालो। एक के 9? मगर कहाँ डालूं, कहाँ निकालूं? अरे ठहरा, हम बताते भैया, हम समझाए थे। ये कहा है 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर खेलो। देखो ओपन खुल गया, क्लोजिंग बाकी है। भैया दिल खोल के माल लगाओ और दिल खोल के पाओ, फटाफट करो। 100 रुपया? 100 रुपए भैया? लेकिन नंबर तो बताओ भैया। नंबर 10। नंबर 10 यानी कि मिंडी जो भी होती है लगाई दे। मिंडी जय भवानी, छन छना छन छन। भैया पर्ची संभाल के रखना। माल लेने कब आऊं? अरे तू यहाँ बैठा भैया, पान खिलाते। क्या कहा था? बनारसी सादा। अरे वाह, सरकारी नोट की हवा में क्या बात है, सपने में भी मजा ले रही है। इतनी रात को तुम्हारी खटिया के पास और कौन हो सकता है? अरे इतने रुपए कहाँ से आए? नई लाइन पकड़ ली है, बिना काम किए शाम को 1 के 9 और सुबह 9 के 99। हाँ, मैं तो सुभाष को भी ये लाइन बता देता हूँ, बड़ी सीधी लाइन है। अरे सुभाष को बताने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी तकदीर दूसरों में क्यों बांटे? सुनो, ऐसी गड्डियाँ है ना, रोज लाया करो, मैं संभाल के रखूंगी। अरे बुरे टाइम पर पैसा ही काम आता है। बिल्कुल। अच्छा ये बता, ये धंधा कौन सा है? धंधा मैं सुबह बताऊंगा, तुम खटिया छोड़ो और चरण पकड़ो, मुझे नींद आ रही है। आशा और विश्वास पर ही इंसान जीवित है। आशाओं का एक दीप इस आंगन में भी जलने दो। सुनो बटोही, पल भर ठहरो, साथ हमें भी चलने दो। ये एडिटोरियल नहीं, प्रेम गीत है। आप कौन? तुम अरुणा हो? जी। और आप सुभाष? हाँ, रवि ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मशाल के लिए जो तुम में श्रद्धा और लगन है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, लेकिन मैं तो अभी सीख रही हूँ। अब आप आ गए हैं तो ये कविता वगैरह एडिटोरियल में नहीं जाएगी। मैं मानता हूँ कि कविता में सोए हुए दिलों को जगाने की ताकत होती है, रुके हुए कदमों को बढ़ने की प्रेरणा होती है, लेकिन नहीं, हमें नंदगंज के अनपढ़ भोले भाले लोगों को सीधी सरल भाषा में वो भावना देनी होगी जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पहचाने और मशाल की एक पुकार पर सीना तान कर खड़े हो जाए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और सब कहाँ है? टोंडू दादा और भाभी तो पिक्चर गए हैं। पास मार दिया होगा। कुंवारे लाल जी को तो विज्ञापन तलाश करने से ही फुर्सत नहीं। लेकिन जिसके बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ उसका तो नाम ही नहीं दिया। ओ रवि जी, बस आते ही होंगे। आज उनका कोई केस था। ओह, सुना है नंदगंज की रौनक काफी बढ़ती जा रही है। काउंसिल के मेंबरान क्लब के नाम पर जुए के अड्डे खोल रहे हैं। अड्डे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाइसेंस सिर्फ 3 इक्के को मिला है। 3 इक्के? और वहां नाच, रंग, शराब, जुआ, हर वो चीज परवान चढ़ रही है जो नंदगंज के चरित्र को मिट्टी में मिला देगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपकी गैर हाजिरी में हमने मशाल के जरिए यही कोशिश की है। बेशक रवि और तुम सब ने मिलकर मशाल की ज्योति को तो जिंदा रखा है, लेकिन ये स्वार्थी शैतान भेड़िए चट्टान की तरह है। इन्हें तोड़ने के लिए फौलाद और बारूद की जरूरत है। हाय रवि, हाय सुभाष। ठहरो ठहरो ठहरो, तुम मुझे जेल से लेने क्यों नहीं आए? अरे भाई गया तो था, लेकिन तुम जा चुके थे। उसके बाद कोर्ट में एक छोटे से मुकदमे के लिए जाना पड़ा। तुम्हें आदर सत्कार और धूमधाम के साथ न ला सका
इसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा चलो माफ किया। मैं ऊपर से चाय बना कर लाती हूँ। अरुणा, तुम दोनों का परिचय तो हो ही गया। अरे एकदम जमकर, बहुत काबिल असिस्टेंट है तुम्हारी और खूबसूरत भी। और शायद यही वजह है कि आजकल तुम्हारी एडिटोरियल में गर्मी के साथ साथ नरमी भी नजर आती है। अरे रवि के बच्चे, ये सब क्या है? आशाओं का एक दीप इस आंगन में जलने दो। अरे होना चाहिए था नगर नगर में, डगर डगर में नई मशालें जलने दो, मंजिल तक जाने के पथ में अंगारों पर चलने दो। वाह वाह, आपने तो इनकी कविता को बुलेट बना दिया। तुम नहीं जानती अरुणा, इसने मेरा जीवन बनाया है, पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया है। इसके एहसानों का इतना बोझ है मुझ पर। शट अप, तुम हमेशा बकवास करते रहते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस की परवाह कहाँ है नहीं। क्यों? बस जो जिम्मेदारी आप सौंप गए थे उसी को निभाते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, कल से काम मैं संभालूंगा और तुम अपनी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। वाह वाह, अपने से अलग करने का अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं। रवि, हमें कोई अलग नहीं कर सकता।